वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को, अपने मेकअप को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करो। इसका मतलब यह कि अपने मर्दों के सामने जाहिर कर सकती हैं, अपने शौहरों के सामने जाहिर कर सकती हैं। लिपस्टिक कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन घर में लगाइए, और बाहर लगाओगी तो बहुत बुरी चीज है। लिपस्टिक लगा सकती है औरत। अब तो पहले एक कंपनी थी जो लिपस्टिक बनाती थी जिसमें खिंजीर की, सूअर की चर्बी आती थी, लेकिन अब उसने भी इकरार कर लिया है कि नहीं नहीं अब हम नहीं मिलाते हैं, और एग्रीमेंट करके दिया है उसने। इजरायली कंपनी थी, लेकिन अब नहीं आती है। लगा सकती है औरत, लेकिन घर में। फेयर एंड लवली लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन घर में। पॉन्ड्स लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन घर में। परफ्यूम लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन घर में। बाहर कोई चीज नहीं। अलमरातु इज़्ताअतरत फमर्रत बिल मजलिस फहिया कज़ा व कज़ा आनिया ज़ानिया ज़ानिया ज़ानिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया। और सुनो, तर्जुमा सुन लो। अलमरातु इज़्ताअतरत, जब औरत खुशबू लगाकर निकलती है, खुशबू, इस्ताअतरत, और अरबी जानने वालों को मालूम है ये बाबे इस्तिफाल में आया है। इस्ताअतरत जिसके अंदर तलबे माखस पाया जाता है, यानी सिर्फ अतर नहीं, परफ्यूम नहीं, कोई भी चीज लगा ले जिससे खुशबू आती हो। और सुन लीजिए पहले, औरत कोई भी चीज लगा ले जिससे खुशबू आती हो, मसलन आर्निका हेयर ऑयल, चमेली का तेल, ऑयल, डाबर आंवला, जिसमें खुशबू है। इस्ताअतरत बाब इस्तिफाल में तलब माखस, हर वो चीज जिसके अंदर खुशबू उड़ती हो, खुशबू लगती हो, ये चीज औरत घर में लगा सकती है। लेकिन अगर ये लगाकर घर से बाहर निकली, फमर्रत बिल मजलिस, और जहां लोग बैठे होते हैं उनके सामने से गुजरी, यानी रास्ते में चलती है, चौराहे पे जाती है, दुकानों से गुजरती है, दुकानों पे जाती है, फहिया कज़ा व कज़ा, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, ऐसी ऐसी का क्या मतलब है? नहीं सुन पाओगे, इतना बड़ा कलेजा नहीं है हमारा, किस जबान से हम बोलें? सहाबा कह रहे, अल्लाह के नबी बताइए कैसी है? कहा नहीं समझे? कहा नहीं, खुल के बताइए। अल्लाह के नबी ने कहा, आनी अज़ानिया अज़ानिया अज़ानिया, वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बदचलन है। कलेजा हो तो सुनो, और अगर सुनने का कलेजा ना हो तो मौलवी जर्जीस को बुलाना छोड़ दो, और बुलाओगे तो सुनना पड़ेगा। तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। ये नबी कह रहे हैं वो बदचलन है। हाय हाय, खुशबू लगाने वाली बदचलन है, परफ्यूम लगा के निकलने वाली बदचलन है। खुशबूदार कोई भी चीज अपने जिस्म पे लगा ले और दुकानों से जाकर शॉपिंग करे, उसको बदचलन कहा है। मर्दों के साथ दुकान पर बैठती हो 5-6 घंटे, वो कौन हुई? कॉलेज में लड़कों के साथ उसके पास बैठकर 5-5, 6-6 घंटे पढ़ती हो, और इंटरवेल में कॉलेज की कैंटीन में दोनों चाय पीती हो, वो कौन हुई? अगर उसके बारे में हम बोल देंगे तो ये गालियां देंगी बेचारी, भाई पढ़ुआ मौलवी आ गया जाने कहां से। इसीलिए यहीं से अंदाजा लगा लो, जो औरत खुशबू लगाकर निकल जाए वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, यानी बदचलन है, बदचलन है, बदचलन है। जो परफ्यूम खुशबू लगाकर निकल जाए तो वो ये है। तो मर्दों के साथ घूमने वाली, गैर मर्दों के साथ चलने वाली, उनकी बाइक पे बैठने वाली, उनकी मोटरसाइकिलों पर सफर करने वाली कौन हुई? शौहर का इंतकाल हो गया, बहुत पैसा छोड़ गया, बीवी जमीन और जायदाद की मालिक है,
मियाँ बीवी दोनों हज करने जाना चाहते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों हज करने जाना चाहते थे, दोनों ने फॉर्म भर दिया है। सुनो मसला, दोनों ने फॉर्म भर दिया है, हज की तारीख भी आ गई है, लेकिन हज करने से पहले, हज जाने से पहले हस्बैंड की डेथ हो गई, एक्सपायर हो गया, इंतकाल कर गया। अब औरत अकेली है, अब वो हज करने जाना चाहती है। शरीयत इसके बाद पाबंदी लगाती है कि अब वो हज के लिए अकेली नहीं जा सकती है। इस्तिताअत है, पैसा है, दौलत है, सोना है, चांदी है, सब है, लेकिन अब उसको हज के लिए कंडीशन बदलना पड़ेगी। अब उसको अपने बाप के साथ हज करने जाना पड़ेगा। बाप नहीं है तो अपने भाई के साथ हज करने जाना पड़ेगा, भाई नहीं है तो अपने बेटे के साथ हज करने जाना पड़ेगा, बेटा भी नहीं है तो फिर उसको अब हज मुलतवी करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। साहब वो तो इस्तिताअत है, पैसे वाली है, उसके ऊपर तो हज फर्ज है, लेकिन इस्लाम ये कहता है जब उसका शौहर इंतकाल कर गया, उसका बाप नहीं है, बेटा नहीं है, भाई नहीं है, तो अब उस औरत को अकेले हज की इजाजत नहीं है। अब वो औरत एक दीनी काम के लिए, हज के लिए अगर अकेली निकल रही है, खाने काबा भी पहुंच जाती है, सफा मरवा के चक्कर भी लगा लेती है, सारे अरकान भी कर लेती है, लेकिन अकेले जाती है तो अल्लाह की कसम उसका हज नहीं है, उसका हज नहीं है, उसका हज नहीं है। वो हज का एक सवाब उसको नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा गुनाह पड़ेगा, उल्टा उसके ऊपर अजाब पड़ेगा। इसलिए अजाब पड़ेगा क्योंकि उस औरत के ऊपर अब हज फर्ज नहीं था, इसलिए कि उसके ऊपर से हज कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि उसको ले जाने वाला कोई महरिम नहीं है। मेरी बहनों, हज जैसे मुकद्दस मकाम पर औरत अकेली नहीं जा सकती है, जहां किसी की इज्जत नहीं लुट सकती है, जहां सब लब्बैक लब्बैक कहते हो, ऐसी मुकद्दस जगह पर भी तुम अकेली नहीं जा सकती हो। हज ऐसी इबादत के लिए भी तुम अकेली नहीं जा सकती हो। ये तुम्हारे कलेजे कि तुम बाजारों में अकेली चली जाती हो, तुम कॉलेजों में, स्कूलों में अकेली चली जाती हो, अपने घरों से निकलकर तुम अपने मायके अकेली चली जाती हो। ये कलेजा है तुम्हारा। शरीयत तो तुम्हें घर से बाहर निकलने के लिए भी अकेले इजाजत नहीं देती है। अगर तुम्हें घर से बाहर भी निकलना पड़े तो अपने शौहर के साथ जाओ, अगर शौहर ना हो तो अपने भाई के साथ जाओ, भाई ना हो तो अपने बेटे के साथ जाओ। अकेले शरीयत औरत को अकेले घर से निकलने की इजाजत नहीं देती है। फरमाया कि ला यखलुअन्न रजुलुन बिइम्रातिन, कोई भी मर्द किसी औरत से अकेले में तन्हाई में गुफ्तगू न करे, अकेले में न मिले, इल्ला काना सालिसुहुम शैतान, इसलिए कि वो दो नहीं होते बल्कि उनमें तीसरा शैतान होता है। ये शरीयत एक मुतय्यन कर रही है, रास्ता बता रही है कि कोई मर्द किसी औरत से अकेले न मिले। अल्लाह के नबी एतिकाफ में बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी की दो बीवियां नबी से मिलने आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करके जब वो वापस जा रही हैं तो अल्लाह के नबी उनको मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ने के लिए आते हैं। सामने से दो अंसारी गुजर रहे हैं, अल्लाह के नबी ने उन दोनों अंसारियों को बुलाया, इधर आओ। वो दोनों अंसारी करीब आए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए नौजवानों, ये दोनों मेरी बीवी हैं, ये दोनों मेरी वाइफ्स हैं, ये दोनों मेरी बीवियां हैं। उन नौजवानों ने कहा, अल्लाह के नबी आप हमसे ये क्यों बता रहे हैं, आप हमसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? का इसलिए कह रहा हूं कि शैतान हर इंसान की रगों में, खून में दौड़ता है। हो सकता है कि तुम्हारे दिल में शैतान ये वसवसा डाल दे कि मोहम्मद पता नहीं किन औरतों से बातें कर रहा था, ये दोनों औरतें कौन थी और क्यों मिलने आई थी। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं किसी गैर औरत से नहीं, अपनी पत्नियों से, अपनी बीवियों से बात कर रहा था। मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी अपनी सफाई देना पड़ी कि देखो ये मेरी बीवियां हैं, जबकि सहाबा कैसे शक कर सकते थे नबी के ऊपर, लेकिन आपने क्लियर कर दिया मैं किसी गैर के साथ नहीं, अपनी बीवियों के पास था और ये बीवियां मुझसे मिलने आई थी। मेरे भाइयों, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को बचा सकते हैं तो फिर तुम अपनी बाइक पर अपनी साली को कैसे बिठा सकते हो? मेरे भाइयों, यकीन मानिए, बीवी की मौजूदगी में भी साली आपकी बाइक पर नहीं बैठ सकती है। अगर बैठती है तो
तो बहनोई भी गुनाहगार और साली भी गुनाहगार। मियाँ और बीवी, हस्बैंड और वाइफ दोनों खाना खा रहे हैं और आपकी साली आती है और बहन कह रही आओ तुम भी बैठ जाओ, तुम्हारे जीजा हैं, कोई बात नहीं खाओ। बीवी की मौजूदगी में भी साली अपनी बहनोई के साथ, अपने जीजा के साथ खाना नहीं खा सकती है, उसके सामने चेहरा नहीं खोल सकती है। जब शरीयत साली को बीवी की मौजूदगी में भी न शौहर के साथ यानी जीजा के साथ न खाना खाने की इजाजत दे रही है, जब खाना खाने की इजाजत नहीं दे रही है तो बाइक पर स्कूल छोड़ने की इजाजत कैसे दे सकती है, बाइक पर मार्केट घुमाने की इजाजत कैसे दे सकती है। और एक जीजा के लिए साली को बाइक पे बिठाकर बाजार से शॉपिंग की इजाजत कैसे दे सकती है। अल्फाज मेरे कड़वे हैं, सख्त हैं, लेकिन बीमारी भी बड़ी है, इसलिए मैंने महसूस कर लिया है कि होम्योपैथिक दवा से फायदा नहीं है, अब इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है। यह मर्ज इतना बढ़ चुका है कि मुझे इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैंने इंजेक्शन लगाया है। मैं जानता हूं कि यह बात औरतों को भी बुरी लग रही होगी, आपको भी बुरी लग रही होगी, क्योंकि आपने ही अपनी बेटियों को अपने दामादों के साथ भेजा है, आपको भी बुरी लग रही है। और इन सालियों को भी बुरी लग रही होगी जो अपने बहनोइयों की और अपने जीजा के मोटरसाइकिलों पे बैठ के घूमी है, हकीकत में बुरी लग रही होगी, लेकिन बुरा लगने ही के लिए तुम्हें बोल रहा हूं ताकि तुम्हारे अंदर उसका एहसास हो, जागे और पता चले कि कितना घिनौना और कितना बड़ा जुर्म तुम, ये इस्लाम की नजर में कितना बड़ा गुनाह है, इसका एहसास तुम्हारे अंदर हो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे, अगर बुरा लग रहा है तो जर्जीस कामयाब है। अगर तुम्हारे दिल को चुभ रही है मेरी बातें तो अल्लाह की कसम में पास हो गया। अगर मेरी बातें तुम्हें खटक रही हैं तो अल्लाह की कसम में अपनी तकरीर में कामयाब हो गया। अगर मेरी बातें तुम्हें बुरी लग रही हैं तो अल्लाह की कसम में अब कामयाब हो गया। लेकिन हमारी बातें अगर तुम्हें बुरी नहीं लग रही हैं और तुमने सोचा है कि हम सुन लेंगे, अमल तो करना ही नहीं है, मजे लेने के लिए आई हो, तो माफ कीजिएगा ये जलसा बेकार है, मेरी तकरीर बेकार है, आपका यहां बैठना बेकार है, क्योंकि पूरी रात आप आंखें फोड़ रहे हैं, सवाब आपको एक नेकी का नहीं मिलेगा, रत्ती बराबर नहीं मिलेगा, क्योंकि सवाब नीयत के ऊपर मिलता है। हमारी नीयत जब सुधरने की नहीं है तो हमें सवाब क्यों मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, यह एहसास हमें अपने अंदर पैदा करना होगा, करना होगा, करना होगा। या तो सालियां ही सबसे ज्यादा मजाक करती हैं जीजा से, बीवी इतना खुल के नहीं बोलती जितना साली। जीजू कैसी लगी मेरी बहन, ये सारी सालियां ही मजाक करती हैं सबसे ज्यादा जीजा से। हाँ, जिस तरीके से साली बहनोई के साथ खाना नहीं खा सकती है बहन की मौजूदगी में, उसी तरीके से आपका छोटा भाई भी आपके दस्तरखान पर आपकी मौजूदगी में भाभी के साथ खाना नहीं खा सकता। चाहे कितना कहो बेटा, भाभी है तुम्हारी, चलो बैठ जाओ, हम भी खा रहे हैं, चलो भाभी। इधर सालियां जीजा से मजाक कर रही हैं सबसे ज्यादा, और इधर भाभियां देवर से मजाक कर रही हैं सबसे ज्यादा। माहौल देखिए आप कहां पहुंच गया। अब देखिए ये बातें जब होने लगी तो कितनी आवाजें आने लगी, सुनना ही नहीं चाहती हैं, इनके खिलाफ कोई बात मत बोलो। ऐसा लग रहा है जैसे मछलियां बिक रही हों, मार्केट लगा हो मछलियों का। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल से किसी ने पूछा, एक सहाबी ने, एक औरत ने, सहाबिया ने, अरे अल्लाह के नबी, मैं जिस घर में रहती हूं मेरा देवर भी उसमें रहता है, और अईतल हमवा, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? और सुनो नबी ने जवाब क्या दिया, और आईतल हमवा, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, देवर से? देवर से पूछ रही हो? छोटे भाई की बीवी, यानी छोटे भाई, शौहर के छोटे भाई से ना, क्या? हाँ। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, हमउल मौत, अरे वो तो मौत है। और नबी ने क्या जवाब दिया, तुम ये पूछ रही हो क्या देवर से भी पर्दा करूं? हाँ हाँ, वो तो मौत है। मौत का मतलब समझ रहे हो? मोहल्ले के कुछ लोगों से अगर बेपर्दगी हो जाए तो चलेगा, चलते चलते रास्ते में जा रही हो,
गांव का कोई आदमी तुम्हें देख लिया, एक नजर जल्दी से पर्दा गिरा लिया, चलेगा। थोड़ी बहुत बेपर्दगी दूसरे लोगों से हो जाए चलेगी, लेकिन देवर से बिल्कुल नहीं। अलहमुल मौत, देवर तो मौत है भाभी के लिए, देवर तो मौत है भाभी के लिए। ये हदीस जब मैं पढ़ता था तो बहुत से लोग कहते थे मौलाना आजकल जॉइंट फैमिली है, लोग ऐसे रहते वैसे रहते, कैसे हो पाएगा। लेकिन इसका नुकसान मैंने उस वक्त देखा जब एक बार मैं सऊदी के सफर पर गया था, और वहां यह हादसा जब मुझे लोगों ने बताया तो बड़ा अजीब लगा कि अल्लाह के रसूल ने जो देवर भाभी का पर्दा बताया वो कितना सटीक और कितना सही है। वहां एक अजीब किस्सा सुनने में आया मेरे जद्दा का, कि जद्दा में भोपाल का एक आदमी टैक्सी ड्राइवर था। दोनों भाई वहां पर टैक्सी चलाते थे, एक भाई रात में एक भाई दिन में। और भोपाल का यह आदमी फैमिली के साथ रहता था। छोटे भाई की शादी नहीं हुई थी, 8 साल 10 साल 15 साल का अरसा गुजर गया। इस आदमी के 4 बच्चे भी वहां पैदा हुए। एक मर्तबा यह शख्स किसी कस्टमर की तलाश में जद्दा में बैठा हुआ था अपनी टैक्सी पर, कि एक औरत आती है, उसका पेट बड़ा था, उसके पेट में हमल था, बच्चा था, और आकर कहती है एक्सक्यूज मी। इसने कहा जी क्या बात, देखिए मुझे बहुत तेज़ पेट में दर्द हो रहा है, ये करीब में जो हॉस्पिटल है जल्दी ले चलिए, मेरी डिलीवरी का वक्त करीब है। उसने कहा आओ बैठो। टैक्सी खोली और बिठा लिया और जल्दी से ले गया, और हॉस्पिटल में उसने सोचा चलो, उसने हाथ पकड़कर हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया, और वहाँ स्टाफ ने फ़ौरन इस औरत को लिया और जल्दी से अंदर ले गए। उसने सोचा ये उसका आदमी होगा, उससे लिखा पढ़ी कराई, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्या हो, कहाँ, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर। उसने कहा अरे मुझे तो उससे पैसे लेना थे टैक्सी के। अंदर से चेकिंग होके आवाज़ आई तो इससे कह दिया उसको तो 3-4 दिन यहाँ एडमिट रहना पड़ेगा, क्योंकि डिलीवरी कभी भी हो सकती है, रात में भी। फिर भी एक नॉर्मल हो गई तो ठीक, ऑपरेशन हुआ तो 3-4 दिन 5-6 दिन रखना पड़ेगा। इसने सोचा कि चलो यार 2-3 दिन में कभी यहाँ से निकलेंगे फिर ले लेंगे इससे पैसे, अभी तो वो बेचारी परेशान है, उसके साथ कोई है भी नहीं। ये अपना टैक्सी उठाकर चल दिया, पूरा दिन टैक्सी चला के रात में घर पहुंचा, रात भर सोया। रात में इसका छोटा भाई टैक्सी चलाता था, वो टैक्सी चलाता था, ये दिन में टैक्सी चलाता था। तो जब ये सुबह फजर की नमाज पढ़ने उठा, नमाज पढ़ के आया, इसकी बीवी ने इसको चाय बनाई, अपने शौहर को ब्रेड आमलेट वगैरह बनाया कि चलो नाश्ता करो अब तुम जाओगे। मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी, वो वाला फ़ोन लैंडलाइन, वो घंटी बजती है। इसने घंटी उठाई, अरे कौन इतना सुबह सुबह। इसने सोचा कि कोई कस्टमर होगा, कहीं जाना होगा, फ़ोन करते हैं लोग। तो इसने फ़ोन उठाया, कहा हेलो। वहाँ से आवाज़ आई, कौन, जमील साहब? कहा जी, बड़े नालायक इंसान है तुम। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा हॉस्पिटल में तुम अपनी बीवी को छोड़ गए हो, बेचारी रात भर यहाँ परेशान रही, जल्दी आइए हॉस्पिटल में, डिलीवरी हो गई और तुम्हें लड़का हुआ है। इसके तो होश उड़ गए। ए डॉक्टर, तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो मेरी बीवी भी नहीं थी। अच्छा हुआ ये फोन मैंने उठाया, कहीं मेरी बीवी ने उठा लिया होता तो कयामत आ गई होती। दिमाग ठीक रखो। उधर से उस डॉक्टर ने, लेडीज डॉक्टर की चिल्लाई इसके ऊपर, चुप, बदतमीज कहेगी। ये इंडियन पाकिस्तानी कमीने सब ऐसे ही होते हैं। बच्चा पैदा हो गया, आप कहते हैं मेरी बीवी नहीं, लड़ाई लड़ते हैं घर में और यहां आके छोड़ जाते हैं। आ रहे हो या मैं पुलिस भेजूं? कहना पुलिस मत भेजो, मैं आ रहा हूं। गया सीधे टैक्सी चलाता हुआ हॉस्पिटल में पहुंचा और जाकर किस वार्ड में? फला कमरे में। खोला कमरा, डाइन चुड़ैल मर जा, मैं ही मिला था तुझे। एक तो मेरा किराया नहीं दिया, बिस्तर पे लेटी और कह रही है मेरा बच्चा। अब रोती है, तुम्हें क्या हो गया? अरे घर में थोड़ा सा झगड़ा हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम हमें इतना डांटोगे, अपने बच्चे को तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। उसने रोना शुरू कर दिया, इसका दिमाग खराब। हे ड्रामे बंद कर। ए डॉक्टर साहब, ये मेरी बीवी भी नहीं है, पता नहीं कौन है। डॉक्टर साहब कहते हैं चुप, रो रही है एक औरत, कैसे किसी को अपना शौहर कह देगी?
मानता हूं झगड़ा होता है घरों में, सबके घर में होता है, लेकिन इसका यह मतलब है कि तुम बीवी मत अरे डॉक्टर साहब अल्लाह की कसम ये मेरी बीवी नहीं है। और वो कहती डॉक्टर साहब ये झूठ बोल रहा, अल्लाह की कसम मैं इसी की बीवी हूं। मामला बड़ा पेचीदा। डॉक्टर ने कहा रुको। मामला इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया, हर आदमी उसी औरत की बात कर रहा है, क्योंकि औरत के आंसू बड़े खतरनाक होते हैं। इन आंसुओं को जो समझ जाए वो बहुत बड़ा समझदार माना जाएगा। औरत के आंसुओं को समझना बड़ा मुश्किल है। आप शादीशुदा हैं, आपको तजर्बा होगा, हमें भी तजर्बा है। बहुत ये आंसू बड़े खतरनाक होते हैं, इसलिए पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ औरत की तारीफ कर रहा है। क्या है? बिल्कुल से चुप चुप। डॉक्टर कहता चलो को अभी तुम्हारी रिपोर्ट सामने आती है, इधर आओ, लाओ डीएनए टेस्ट कर लेते हैं। क्या कर लो? आदमी कहता हाँ कर लो। ब्लड निकाला, बच्चे का ब्लड निकाला। औरत कहती है कि डॉक्टर साहब रिपोर्ट क्या सही आएगी? कभी कभी मशीनें भी गलत रिपोर्ट दे देती हैं। ये औरत बोल रही है। अब वो आदमी जिसका ब्लड निकल रहा था वो कहता चल, मशीनें कभी कभी गलत रिपोर्ट दे देती हैं। अब जब पोल खुलने वाली हुई तब रिपोर्ट गलत। चुप। अभी दूध का दूध पानी का पानी अलग होता है। इसी बीच अजान की आवाज़ आने लगी। इसने वहीं पर अपने सर का गमछा उतारा, बिछाया, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन सोचने लगा यार कहीं गलत रिपोर्ट आ गई तो, कहीं औरत की बात सही ना निकल जाए, कहीं यही रिपोर्ट ना आ जाए कि मेरा ही बच्चा है। अब तो घर में कैसे लेके जाऊंगा? अल्लाह देख तू अच्छी तरह जानता है मेरा बेटा नहीं है। अल्लाह तू जानता ही है मेरी बीवी नहीं है। अल्लाह देख मेरी रिपोर्ट सही आनी चाहिए। 2 दिन के बाद कहा जाओ रिपोर्ट आएगी। 2 दिन के बाद तुम आना। 2 दिन के बाद इसको बुलाया। बोलो क्या बात? हाँ जी। और डर भी रहा है। डॉक्टर हंस रहे हैं। तो डॉक्टर साहब हंसिए मत, पहले बताइए रिपोर्ट क्या आई है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम सही कह रहे थे कि तुम्हारा बच्चा नहीं। ये औरत झूठ बोल रही है, तुम्हारा ब्लड इसके ब्लड से मैच ही नहीं खा रहा है। औरत कहती देखिए डॉक्टर साहब मैंने पहले ही कहा था कि रिपोर्ट गलत आएगी। अल्लाह की कसम यही मेरा पति है। आदमी कहता चुप, तेरी पोल खुल गई है, दूसरे का पाप मेरी गोद में डालना चाह रही है, भाग यहां से। डॉक्टर साहब मैं जाऊं? डॉक्टर साहब कहते हैं आप जाइए। उस औरत से कहा ए बता कौन है तेरा हस्बैंड, नहीं तो अभी तुझे कत्ल की सजा होगी। यहां पर सऊदीया है, ये इंडिया नहीं है। कहती डॉक्टर साहब अल्लाह की कसम ये इसी का बच्चा है, मैं इसकी बीवी हूं, मत जाने दीजिए, मैं किसके पास जाऊंगी? डॉक्टर ने सर पे हाथ पकड़ के कहा मेरी बहन मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये इसका बच्चा नहीं है? इसकी रिपोर्ट ये बता रही है कि ये जिंदगी में कभी बाप बनने के लायक ही नहीं है, ये बाप बन ही नहीं सकता। अब वो आदमी कहता क्या डॉक्टर क्या? कि हाँ तुम्हारी रिपोर्ट कह रही है तुम बाप बनने के लायक ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर उतने स्पर्म नहीं है, तुम्हारे अंदर उतने शुक्राणु नहीं है, तुम बाप बन ही नहीं सकते हो, तुम्हारे शुक्राणु नील है, 0 है, तुम बाप नहीं बन सकते। ए डॉक्टर 4 बच्चों का बाप हूं और तुम कह रहे बाप नहीं बन सकता? मैं 4 बच्चे हैं मेरे। अब औरत चिल्लाती देखिए डॉक्टर साहब मैंने कहा था ना रिपोर्ट गलत होती है। अब यहां से यह आदमी कहता है चुप, ये रिपोर्ट तो सही है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट गलत है कि मैं बाप नहीं बन सकता। और डॉक्टर कहता चुप रहो तुम दोनों, मेरा दिमाग खराब कर दिया है। वो कहती इसका शौहर, वो कह रहा मेरा शौहर नहीं, तुम कह रहे हो ये मेरा बेटा नहीं, रिपोर्ट कह रही बाप नहीं बन सकते, तुम कह रहे हो मैं 4 बच्चों का बाप हूं। ऐसे तो रिपोर्ट मेरा केस ही नहीं आया मेरे पूरे हॉस्पिटल में आज तक ऐसा। इसने फाइल उठाई, चल दिया, गाड़ी में डाला, बाप नहीं बन सकता, गाड़ी चला रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद कहता है जमील घर का पता लगाओ, कहीं रिपोर्ट अगर सही हुई तो फिर ये 4 नमूने आए कहां से? अगर मेरी रिपोर्ट सही है मैं बाप नहीं बन सकता तो ये बच्चे हैं किसके? सीधे घर पहुंचा, दिन में दरवाजा खटखटाया, बीवी को होश भी नहीं था कि दिन में भी मेरा पति आ जाएगा।
दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला, चप्पल उठारी आदमी ने, शौहर ने, और तड़ा तड़ तड़ा तड़ जूते चप्पल लात घूसे। वो औरत कह रही इतना प्यार करते थे, आज अचानक क्या हो गया? लेकिन इसने 20-25 पहले प्रेशर बनाने के लिए मारा, चप्पल जूते लाते घूसे मुक्के। जब 15-20 मार चुका तब कहा, ये बताओ कि ये 4 बच्चे किसके हैं? वो कहती क्या हो गया तुम्हें? अभी फिर मारूंगा। ये पता चल गया है ये मेरे नहीं है, अब ये बता कि किसके हैं। 2-4 और दिए। जब उसको तेज चोट लगने लगी तो कहने लगी रुको मारो मत, कुछ कहोगे तो नहीं? कहा नहीं, सही बता दोगी तो कुछ। कहा कि ये 4 बच्चे आपके नहीं। फिर कहा देवर के। कहा ये कैसे हुआ? कहा आप दिन में टैक्सी चलाते हैं ना, वो रात में चलाता है। मतलब आप दिन भर गायब रहते हैं, रात में सोते हैं, वो रात भर गायब रहता है, दिन में सोता है। घर तो एक ही है, जॉइंट फैमिली तो एक ही है। आपसे तो कुछ बच्चे हो नहीं रहे थे, मुझे घर में किलकारियां सुनने का शौक था बच्चा, और जब उससे दिल लग गया तो सारे बच्चे उसी के। उसने कहा यहाँ तो मैं तुम्हारा इंतकाम नहीं लूँगा, यहाँ अगर FIR करते हैं तो अभी तुम दोनों को कत्ल की सज़ा हो जाएगी। पासपोर्ट जल्दी से रिटर्न टिकट लिया और अपने भाई को और बीवी को लेकर भोपाल आया, और भोपाल आने के बाद मीटिंग बिठाई और सब लोगों से कहा कि जब ये बच्चे मेरे हैं ही नहीं तो मैं इनको क्यों पालता हूँ, क्यों रखता हूँ, और इन दोनों का जब चक्कर चल ही रहा है तो इंसानियत का तकाजा ये है कि मैं अपनी औरत को तलाक देता हूँ और इद्दत गुजार कर ये इसके साथ शादी कर ले, जब बच्चे इसी के हैं तो फिर ये इसके साथ रहे। और उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। ये वाकया जब सऊदिया की सरजमीन पर मैंने सुना, पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। उसी दिन मेरी तकरीर हुई जद्दा में, सऊदी के अंदर जद्दा में, और इसी टॉपिक पर मैं बोला अल्हम्दुल मौत। अल्लाह के नबी ने कहा तो देवर भाभी के लिए मौत है। कितना सही जुमला बोला था अल्लाह के रसूल ने। क्या अल्लाह के रसूल क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? फरमाया देवर तो मौत है भाभी के लिए, देवर तो मौत है भाभी के लिए। तो इसलिए मेरी बहनों, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन देवर से पर्दा है, साली को जीजा से पर्दा है, भाभी को देवर से पर्दा है, और इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। शराफत का तकाजा यह है कि पर्दे पर अमल करिए। इस्लाम ने तुम्हें बहुत इज्जत दी है।